हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। सन 1960 की दिहाई में पंजाब के शहर फैसलाबाद में कव्वाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र नौजवान ने आरफाना कलाम और नातिया कलाम में कव्वाली पढ़ने से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया, जिसके बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उस नौजवान को दुनियाए मौसीकी ने शहंशाह कव्वाली का खिताब दिया। ये कम उम्र लड़का अपने मुनफरिद लहजे और सुरों में इतनी महारत रखता था कि सुनने वाले उसके सहर में खो जाते। तेरह अक्टूबर 1948 को पटियाला घराने के चश्मो चिराग नुसरत फ़तेह अली खान ने फैसलाबाद में अपने वक्त के मशहूर कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली खान के घर आंख खोली। नुसरत फ़तेह अली खान ने अपने आबाई फ़न को कमाल के इस दर्जे तक पहुंचाया कि मौसीकी का ज़ौक़ और इल्म रखने वालों का कहना है कि नुसरत फ़तेह अली खान के जाने के बाद भी उनके पाए का कोई कव्वाल और गुलकार पैदा नहीं हुआ। दिसंबर 1992 में एक तकरीब के दौरान नुसरत फ़तेह अली खान ने भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन के लिए खुसूसी तौर पर अपनी मशहूर ज़माना कव्वाली तुम एक गोरख धंधा हो गाई। हो भी नहीं और हार जाओ, हो भी नहीं और हार जाओ, हो भी नहीं और हार जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरा पिया घर आया, अल्लाहू अल्लाहू, सानू एक पल चैन, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, सांसों की माला पे, और न जाने ऐसे कितने गीत और कव्वालियां हैं जो दुनिया भर की मौसीकी खुद में समेटे हुए हैं। आखी जा मलंगा सच आपे मन लैणगे, आखी जा मलंगा सच आपे मन लैणगे, अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे, मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त। खान साहब का बैनुल-अक़वामी सतह पर तख्लीक किया हुआ पहला शाहकार 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म डेड मैन वॉकिंग का साउंड ट्रैक था, जिसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के लिए भी मौसीकी तरतीब दी। भारत में भी नुसरत फ़तेह अली खान को बेपनाह इज्जत और शोहरत मिली। उन्होंने फिल्म बैंडिट क्वीन के अलावा और प्यार हो गया और कच्चे धागे में भी अपनी मौसीकी का जादू जगाया। देखो ये दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही बेगुम, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खान को जब बॉलीवुड में काम करने की दावत मिली तो उन्होंने शायर के मामले में अपनी पसंद साफ कह दी कि वो काम करेंगे तो सिर्फ जावेद अख्तर के साथ। दोनों मुल्कों के फनकारों ने संगम के नाम से एल्बम रिलीज किया और इस एल्बम के सबसे मशहूर गाने आफरीन आफरीन ने उनके चाहने वालों को दीवाना बना दिया। नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम रिलीज किए, जिसकी बिना पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बतौर कव्वाल दर्ज है। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। नुसरत फ़तेह अली खान को 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उनकी कामयाबियों में बहुत से कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी शामिल हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होने के बायस सिर्फ 48 बरस की उम्र में 16 अगस्त 1997 को इस दुनिया को खैर बात कह दिया, लेकिन उनका फ़न और उनकी बनाई हुई शानदार मौसीकी की वजह से आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। कोई तो है निज़ाम हस्ती चला